नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रेकिंग टुडे पर। मैं हूं आपके सामने मनीष कुमार पांडे। काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर आजकल एक बात की बड़ी चर्चा हो रही है। चर्चा ये है कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व डीजीपी साहब थे, उनकी बेटी को किसी ने 10 करोड़ का बंगला गिफ्ट किया। अब जैसे ही ये मामला लोगों को पता चला, लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे। क्योंकि डीजीपी साहब जो है, लंबा चौड़ा कार्यकाल रहा उनका, हालांकि वो कार्यवाहक डीजीपी ही रहे उत्तर प्रदेश के, लेकिन किसी की दाल नहीं गली उनके सामने। हाँ, उनकी जो फौज थी वो ज़रूर मौज कर रही थी उनके कार्यकाल के दौरान। बहुत सारे इस तरह के आरोप लगे, लेकिन बहुत ही सफाई के साथ डीजीपी साहब किसी भी चीज़ से आराम से निकल के खड़े हो जाते थे। लेकिन जब से ये मामला सोशल मीडिया पर आया है, तब से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों ने देनी शुरू कर दी हैं। दरअसल मामला ये था कि डीजीपी साहब की जो बिटियां हैं, जो बेटी हैं, उनको किसी ने नोएडा में एक 10 करोड़ का बंगला गिफ्ट दिया। सबसे पहले किसी एक पत्रकार ने, हमारे भाई ने जो है उसे अखबार में लिखा। अखबार में जैसे ही लिखा, उस बात पर चर्चा शुरू हो गई। फिर वो डीड निकल के सामने आ गई, जिसमें बिल्कुल बिना किसी पैसे के दान में उस बंगले को उनकी बिटिया के नाम से, उनकी बेटी के नाम से जहां नामांतरण कराया गया था, वो सब कागज़ मार्केट में तैरने लगे। अब इसके बाद जो तमाम विरोधी थे, उन्हें मौका मिल गया। वो विरोधी जो जब तक डीजीपी साहब कुर्सी पर थे, मुझे लगता नहीं है कि तब तक वो कुछ बोल पाए होंगे। लेकिन उन्होंने अपना अलग अलग तरीके से इस मामले को भुनाना शुरू कर दिया। तमाम आरोप प्रत्यारोप, लोग सवाल करने लगे कि ऐसा क्या काम किया डीजीपी साहब ने कि उन्हें 10 करोड़ का बंगला गिफ्ट में मिला। चूँकि सवाल कम उठते, क्योंकि जो डीजीपी साहब थे, उनकी जो धर्मपत्नी हैं, वो भी सीनियर आईएएस हैं, केंद्र सरकार में डीओपीटी में तैनात हैं, सेक्रेटरी की पोस्ट पर। तो लिहाजा लोगों के दिमाग में और भी बातें चलने लगी कि कहीं वहाँ से तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कुल मिला जुला के 2-3 दिन तक ये चर्चा चलती रही, और उसके बाद फिर आखिरकार एक एफिडेविट डीजीपी साहब को जारी करवाना पड़ा, जिसमें जिसने बंगला गिफ्ट किया था उसने ये कहा कि भाई देखिए, जब वो हमारे अंडर में पोस्टेड थे तो उनकी जो बेटी थी उससे हमारा बड़ा लगाव था, और चूँकि उनकी कोई औलाद नहीं है, इसलिए वो बंगला उन्होंने स्वेच्छा से दान में उनकी बेटी को दिया है। मतलब उनकी बेटी को वो अपनी बेटी की तरह समझते हैं। तो भाई, क्या अब ऐसा भी करना गुनाह है क्या? अब उसके बाद भी तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो गए कि भाई ऐसा क्या था। भाई, अब स्पष्ट जब बता दिया गया एक बार कि बंगला चाहे 10 करोड़ का हो, चाहे 100 करोड़ का हो, चाहे 1000 करोड़ का हो, उसको गिफ्ट देने वाले ने जब बाकायदे एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है, और उसने ये बता दिया है कि भाई देखिए, उसमें कोई लेन देन का मामला नहीं है, वो पारिवारिक मामला था, और भले ही ब्लड रिलेशन ना हो, लेकिन हम उस बच्चे को इतना मानते थे कि उसे हमने अपना ये बंगला गिफ्ट दिया है। तो उसके बाद भी भाई लोग नहीं मानने को तैयार हैं। उसके बाद भी एक बड़े भाई हैं हमारे, मैंने देखा, उन्होंने लिखा कि भाई जिन्होंने बंगला गिफ्ट किया है वो उत्तराखंड में किसी बिल्डर के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये सब तमाम चीज़ें आने लगी। लेकिन कुल मिला जुला के आखिरी में बस यही कहना चाहूँगा मैं कि वो डीजीपी साहब जो जब तक कुर्सी पर थे, अगर कोई पत्रकार उनके खिलाफ लिख देता था तो, या उन पर सवाल उठा देता था, तो चूँकि इंटेलिजेंस भी था उनके पास, तो इंटेलिजेंस की एक टीम उस लिखने वाले के पीछे लग जाती थी। उन्होंने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी कि रिटायरमेंट के बाद किसी पत्रकार के एक आर्टिकल की वजह से उन्हें इतना झेलना पड़ा। जब तक कुर्सी पर थे तब तक तो कलमकारों और पत्रकारों को उन्होंने कुछ समझा नहीं, लेकिन कुर्सी से जाने के बाद उन्हें ये एहसास हो गया होगा कि अगर लिखने वाला अपने पर आ जाए तो वो तिल को भी ताड़ बना सकता है। ऐसा ही कुछ हमारे डीजीपी साहब के साथ हुआ, पूर्व डीजीपी साहब के साथ हुआ। फिलहाल
अब इस मामले का पटाक्षेप हो गया है, लेकिन ये ज़रूर कहना होगा इस घटना के बाद कि इस एक छोटे से आर्टिकल ने, एक छोटी सी खबर ने, एक जो बहुत ठीक ठाक इमेज डीजीपी साहब ने बना रखी थी पब्लिक में, वो खराब हो गई। अब फिलहाल एफिडेविट के बाद क्या होगा, किस तरीके से वो बातें लोगों तक पहुंचेंगी, नहीं पहुंचेंगी, लेकिन ये एक परसेप्शन बन गया कि एक क्लास 1 का अफसर, एक आईपीएस अफसर या एक आईएएस अफसर, उसकी बेटी को 10 करोड़ का बंगला कोई यूं ही नहीं दे देता। कुछ ना कुछ तो दाल में काला होगा। देखिए आगे अगर कोई और अपडेट होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।